जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। 13 फरवरी भीष्म द्वादशी रविवार और उसी दिन तिल की उत्पत्ति हुई थी। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि के अनुसार तिल की उत्पत्ति माघ शुक्ल द्वादशी अर्थात जिसे भीष्म द्वादशी भी कहते हैं उस दिन तिल की उत्पत्ति हुई थी। इस वर्ष माघ शुक्ल द्वादशी 13 फरवरी रविवार को है, तो उस दिन क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का विषय और वीडियो जो सर्वोत्तम है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो विषय पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो माघ शुक्ल द्वादशी तिलोत्पत्ति द्वादशी भी उसे कहते हैं, अर्थात उस दिन तिल की उत्पत्ति हुई थी। तो क्या करना चाहिए, तो जैसे संस्कृत में लिखा हुआ है तिल स्नानम तिलैर विष्णु पूजनम तिल नैवेद्यम तिल तैल दीपदानम तिल होमन स्तील दानम तिल भक्षणम च कुर्यात कुर्मः कार्यम, अर्थात कर रहा हूं या करना चाहिए या कर रहा हूं या कर रही हूं। तो उस दिन क्या कहा है कि सुबह उठकर जब आप स्नान करते हो तो पानी में सफेद तिल थोड़े से अर्पित कर दीजिए और तिल वाले जल से स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद जैसे आप नित्य कर्म पूजा पाठ आदि करते हैं तो उस दिन कहा है कि भगवान विष्णु के आगे तिल के तेल का दीपदान करना चाहिए। उसके पश्चात मैं हालांकि आपको एक प्रयोग भी बताऊंगा जो सर्वोत्तम है और मैंने कई मेरे यजमानों को दिया हुआ है और उसका अच्छा फायदा हुआ है। उसके पश्चात जब आप खाना खाते हो, भोजन करते हो तो तिल के लड्डू या तिल से बनी हुई जो भी सामग्री है अर्थात तिल से बना हुआ जो भी भोजन है वो पूरा दिन अगर खाते हो तो अच्छी बात है, नहीं खाते हो तो दोष नहीं है, लेकिन उस दिन खाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर उस दिन आप विष्णु सहस्र नामावली से केवल सफेद तिल से यज्ञ करते हो, जैसे ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम विश्वस्मये नमः स्वाहा, इस प्रकार से अगर सफेद तिल से 1000 विष्णु भगवान के जो नामावली है, नाम है, वह बोलकर एक एक आहुति अगर सफेद तिल से देते हो तो वो सर्वोत्तम है। और सूर्यास्त से पूर्व पूरा दिन, सूर्यास्त से पहले या पूरे दिन में किसी भी समय आप सफेद तिल का दान किसी विद्वान ब्राह्मण को या मंदिर में पुजारी को या मंदिर में या किसी जरूरतमंद को अगर सफेद तिल का दान करते हो तो यह सर्वोत्तम द्वादशी मानी गई है। सभी प्रकार के कार्य, सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं और खास करके 10 प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त होती है। अगर भीष्म द्वादशी रविवार 13 फरवरी को जो मैंने आपको बताया उस प्रकार से पूरे दिन सफेद तिल का भक्षण करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, विष्णु भगवान के सामने तिल का दीपदान करते हैं और सुबह स्नान में तिल का प्रयोग करते हैं तो सब कार्य सफल हो जाते हैं। अब जो मैं एक प्रयोग आपको कहने वाला था कि अगर सुबह ही हो सके तो सुबह, मध्याह्न हो सके तो मध्याह्न, शाम को हो सके तो शाम को, रात को हो सके तो रात को विष्णु सहस्त्र जो नामावली है, अगर आप यज्ञ करने में समर्थ नहीं है तो थोड़े से तिल ले लीजिए और जो सफेद तिल आपके पास है उस सफेद तिल से एक एक भगवान विष्णु का नाम बोलकर नमः जब बोला जाए, तब अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है तो शालिग्राम के ऊपर, अगर आपके पास कृष्ण भगवान की मूर्ति है तो कृष्ण भगवान, अगर आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति है तो विष्णु भगवान, या भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप अगर रामचंद्र की मूर्ति है तो रामचंद्र के ऊपर आप चाहो तो भगवान के ऊपर नमः बोलकर सफेद तिल थोड़े लेने हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम विश्वस्मये नमः, इस प्रकार से 1000 नाम बोलकर भगवान विष्णु के ऊपर सफेद तिल अर्पित करने हैं और ये बहुत उत्तम प्रयोग है। उसी समय अगर आप सफेद तिल का दीप वहां पर प्रज्वलित करके अगर यह प्रयोग करते हैं तो भगवान विष्णु की संपूर्ण कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको संस्कृत में ही पढ़ के सुनाया है कि उस दिन तिलोत्पत्ति द्वादशी है, भीष्म द्वादशी भी है, तो बहुत उत्तम दिन है और अवश्य ऐसे दिनों में ऐसे कार्य करने ही चाहिए जिससे हमारे मनोरथ सफल हो सके, जाने अनजाने में किए हुए जो भी पाप है उसका प्रायश्चित हम कर पाए। तो ये था विषय और वीडियो। अवश्य कितने लोग
इस विषय को फॉलो करते हैं आने वाली इस विषम तिलोत्पत्ति द्वादशी के दिन अर्थात 13 फरवरी रविवार के दिन अवश्य मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किन किन लोगों ने यह फॉलो किया था। जरूरी नहीं है कि सब कुछ फॉलो कर पाओ, लेकिन कम से कम कोई एक विषय, कोई एक उपाय तो अवश्य फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश, ओम नमः शिवाय। और तिल की उत्पत्ति की विषम द्वादशी की, तिलोत्पत्ति द्वादशी की सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। ओम गणेश।